एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई और बोली, मैं जा रही हूँ, हमारी जगह नुकसान आ रहा है, अब तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। सेठ बहुत समझदार था, उसने लक्ष्मी जी से विनती की, नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार में आपसी प्रेम हमेशा बना रहे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से चली गई। थोड़े दिन के बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में थोड़ा नमक डालकर कुछ काम करने चली गई। उसी वक्त उनकी दूसरी बहू आई और बिना चखे खिचड़ी में नमक डालकर वो भी चली गई। उसी तरह तीसरी और चौथी बहू भी आई, बिना चखे खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। उनके सास भी वही की। शाम को सेठ भोजन के लिए आए। मुंह में पहला निवाला लिया और नमक बहुत ज़्यादा था। तब वो समझ गए नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। वो चुपचाप खाना खाकर चले गए, कुछ नहीं बोले। उसके बाद उनके बड़े बेटे भोजन के लिए आए। उन्होंने भी एक निवाला मुंह में लिया। उन्हें ज़्यादा नमक लगा तो पूछा, पिताजी खाना खाकर चले गए, क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? उनकी सारी बहुएं ने बोली, नहीं, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने भी सोचा, जब पिताजी ने खाना खाकर चले गए और कुछ नहीं बोले तो मैं क्यों बोलूं? मैं भी चुपचाप खाना खाकर चला जाता हूँ। उसी तरह बारी बारी से उनके सारे बेटे आए और पहले वाले के बारे में पूछकर चुपचाप खाना खाकर चले गए। फिर शाम को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास पहुंचा और कहा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने पूछा, क्यों? नुकसान ने कहा, आप लोगों ने 1 किलो नमक खा चुका, लेकिन आपस में कोई झगड़ा नहीं किए। हमारा यहाँ क्या काम? कहानी कहती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ शांति भंग नहीं हो सकती, वहाँ नुकसान टहल भी नहीं सकता और हानि कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान दे, आपसी प्रेम चाहे वो परिवार में हो, चाहे रिश्तों में, चाहे दोस्त में, हमेशा बना रहे। एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की समझ को समझे। हर सदस्य से प्यार और सम्मान से व्यवहार करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, हमेशा एक दूसरे की मदद करें। रिश्ते निभाने हैं तो कभी कभी गूंगा और बहरा होना पड़ता है। हर बातों का जवाब देना उचित नहीं होता, कभी कभी खामोश होना पड़ता है। कुछ प्यारी प्यारी बातें रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। मिट्टी के मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, बिगाड़ने वाले को नहीं। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होता है। परिवार में सूचना नहीं, समझ होना चाहिए। परिवार में कानून नहीं, अनुशासन होना चाहिए। परिवार में भय नहीं, भावना होना चाहिए। रिश्ता निभाना बच्चों से सीखे, क्योंकि बच्चे झगड़े भी करते हैं तो 1 या 2 घंटे में पहले जैसे हो जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए होते हैं। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, इसे चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो केवल एक ही बार काम आएंगे। उसी तरह पेड़ पे पत्ते जब तक रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, जब वो टूट कर नीचे गिर जाए तो उसे चलाने के काम आते हैं। इसी तरह गुच्छे वाले अंगूर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और टूटे हुए अंगूर की कीमत बहुत कम होती है। उसी तरह परिवार में जो रहते हैं उसका मान सम्मान अधिक होता है, जो परिवार से दूर रहता है उसका मान सम्मान कम होता है। रिश्ते को शानदार बनाना है
तो रिश्ते को गहराई से निभाए, क्योंकि हीरे के मोती किनारे पे नहीं मिलते। अच्छे रिश्तों का मंत्र है, गलती चाहे आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।